हेलो दोस्तों, BY के बुक समरी में आपका स्वागत है। मैं हूं अमीन। यहाँ हम दुनिया के सबसे बड़े लीजेंड्स की इंस्पायरिंग जर्नी, उनका मेंटल वार और एम्पायर बिल्डिंग के लाइव लेसन को डिकोड करते हैं। आज का टॉपिक और उनका सबसे बड़ा सीक्रेट आपके स्क्रीन पर है। चलिए शुरू करते हैं मेरे AI को होस्ट के साथ। लेट्स डाइव इन। ओके, लेट्स अनपैक दिस। एक तरफ है इंटरनेशनल लेवल के फास्ट बोलर्स, मतलब वो एलीट एथलीट्स जो सालों से जिम में पसीना बहा रहे हैं। राइट, अपनी पीक फिजिकल फिटनेस में। हाँ, जिनकी मसल मेमोरी एब्सोल्यूट पीक पर है और जो 140 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से लेदर की हार्ड बॉल फेंक रहे हैं। और उनके सामने क्रीज पर कौन खड़ा है? एक 14 साल का लड़का। एग्जैक्टली एक ऐसी एज जहां नॉर्मली बच्चे मिडिल स्कूल के एग्जाम्स, दोस्तों के झगड़ों या वीडियो गेम्स के नए लेवल से डील कर रहे होते हैं। वीडियो गेम्स या स्कूल प्रोजेक्ट्स या लेकिन ये लड़का दुनिया की सबसे बड़ी और सबसे इंटेंस T20 लीग में उन वर्ल्ड क्लास बॉलर्स की लिटरली धुनाई कर रहा है। ये किसी स्पोर्ट्स ड्रामा या ओवर द टॉप मूवी की स्क्रिप्ट नहीं लगती, बट ये 100% रियलिटी है। इज क्रेजी ऑनेस्ट। आज हम उस फिनोमेना की बात कर रहे हैं जिसने ग्लोबल क्रिकेट इकोसिस्टम को हिला कर रख दिया है। वैभव सूर्यवंशी बिहार के एक छोटे से गांव ताजपुर से निकलकर सीधा राजस्थान रॉयल्स के डगआउट तक का सफर। द अल्टीमेट फिनोमेना। यस, और आज की इस डीप डाइव के लिए हमने ESPN क्रिकइन्फो के बॉल बाय बॉल स्टैट्स, राजस्थान रॉयल्स और IPL के ऑफिशियल डेटाबेस और यहाँ तक कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के ऑफिशियल रिकॉर्ड्स को क्रॉस रेफरेंस किया है। डेटा बहुत जरूरी है इसमें। बिल्कुल। और मिशन सिर्फ क्रिकेट के स्कोर कार्ड्स पढ़ना नहीं है, हमें उस मेंटल वॉर को समझना है जो इस लड़के के दिमाग में चल रही है, और उसके पापा के उस ब्रूटल एम्पायर बिल्डिंग विजन को डिकोड करना है जिसने इस रियलिटी को जन्म दिया। What's fascinating here is कि हम इसे सिर्फ एक नेचुरल टैलेंट या गॉड गिफ्टेड एबिलिटी बोलकर डिसमिस नहीं कर सकते। राइट। जब इन सोर्सेज के थ्रू बैकग्राउंड एनालाइज करते हैं ना, तो ये एक अर्ली डेवलपमेंट का बहुत ही कॉम्प्लेक्स केस स्टडी बन जाता है। आई मीन, ट्रेडिशनल स्पोर्ट्स साइंस तो यही कहती है कि एलीट लेवल का प्रेशर हैंडल करने के लिए फिजिकल और मेंटल मैच्योरिटी चाहिए, जो जनरली मिड-20s में आती है, राइट? एग्जैक्टली। पर यहाँ उन सारी एस्टैब्लिश थ्योरीज और नॉर्म्स को चैलेंज किया गया है। ये स्टोरी सिर्फ ग्राउंड पर क्या हो रहा है उस बारे में नहीं है, बल्कि इस बारे में है कि उस 14 साल के बच्चे की न्यूरोलॉजिकल वायरिंग किस तरह से की गई है। तो इस वायरिंग को समझने के लिए थोड़ा पीछे चलते हैं, क्योंकि 14 साल की उम्र में कोई अचानक एक सुबह उठकर सुपरस्टार नहीं बन जाता। नहीं, रातों रात मिरेकल्स नहीं होते। राइट। इन सोर्सेस के हिसाब से इस फाउंडेशन का जो सबसे सॉलिड पिलर है वो है वैभव के फादर संजीव सूर्यवंशी। वो खुद एक एस्पायरिंग क्रिकेटर थे और उन्होंने सिर्फ 4 साल की उम्र में ही वैभव में क्रिकेट का एक रॉ टैलेंट स्पॉट कर लिया था। 4 साल, दैट्स इनसेन। आई नो, राइट? 4 साल के बच्चे ठीक से बैट पकड़ना नहीं जानते, पर वहां एक विजन शुरू हो चुका था। पर हियर्स वेयर इट गेट्स रियली इंटरेस्टिंग। जब वैभव 8 साल के थे, तो उनके पापा ने अपना एक प्लॉट, अपनी जमीन बेच दी। अपनी जमीन बेच दी सिर्फ एडमिशन के लिए? हाँ, अपना लैंड सेल कर दिया ताकि वो पटना में मनीष ओझा की जेनेक्स क्रिकेट एकेडमी में वैभव का एडमिशन करवा सकें। और बात सिर्फ फाइनेंशियल सैक्रिफाइस की नहीं थी। समस्तीपुर से पटना का डिस्टेंस लगभग 100 किलोमीटर है। 100 किलोमीटर ऑल्टरनेट डेज पर? एग्जैक्टली, ऑल्टरनेट डेज पर ये बाप बेटे की जोड़ी इस डिस्टेंस को ट्रैवल करती थी। जमीन बेचना, वो रेगुलरली टायरिंग जर्नी पर। एक मिनट, मैं थोड़ा प्रैक्टिकली सोच रही हूँ यहाँ पर। हाँ, बताओ क्या सोच रही हो। एक 8 साल के बच्चे को पता है कि उसके पापा ने उसके खेलने के लिए लिटरली घर की जमीन बेच दी है। क्या ये उस बच्चे पर बहुत ही अनबेरेबल और क्रिपलिंग प्रेशर डालने जैसी बात नहीं थी? आई मीन, क्या ये एक मैसिव रेकलेस रिस्क नहीं था? अगर हम इसे नॉर्मल पेरेंटिंग के लेंस से देखें तो डेफिनेटली रेकलेस लगेगा, लेकिन एलीट स्पोर्ट्स में हिस्ट्री ऐसी एक्सट्रीम से भरी हुई है, जैसे पिछली जनरेशंस में हमने देखा था। हाँ, जैसे सचिन तेंदुलकर का केस ले लो, जो छोटी उम्र में बांद्रा से शिवाजी पार्क ट्रैवल करते थे, गियर के साथ लोकल ट्रेन्स का स्ट्रगल झेलते थे। वो एक ब्लूप्रिंट था कि चैंपियंस कैसे बनते हैं, और उन पास्ट ब्रेक थ्रूज ने ही मॉडर्न स्टार्स के लिए रास्ते खोले हैं। सही बात है, पर ये एक्सट्रीम तो अलग ही लेवल का है। बिल्कुल, संजीव सूर्यवंशी ने उसे एक नए एक्सट्रीम पर पुश कर दिया।
समस्तीपुर से पटना का ट्रैवल फिजिकल एग्जॉस्शन से ज्यादा उस 8 साल के बच्चे की नींद और मस्कुलर रिकवरी कॉम्प्रोमाइज करता है। पर इस एक्सट्रीम कंडीशन ने ना एक इंक्यूबेटर का काम किया। मतलब एक डू और डाई वाली सिचुएशन। एग्जैक्टली उन्होंने एक रूथलेस स्टार्टअप की तरह सोचा, हाई रिस्क, ब्लाइंड इन्वेस्टमेंट और एक सिंगल गोल। अगर हम इसको बिगर पिक्चर से कनेक्ट करें तो रियल सपोर्ट सिस्टम वो होता है जो तब आप पर ब्लाइंड बिलीफ रखे जब आपका वजूद भी ना हो दुनिया के लिए। ओह वाह, दैट मेक्स सेंस। रही बात प्रेशर की, तो हाँ, प्रेशर बहुत मैसिव था। लेकिन यही वो फेज था जिसने वैभव को ब्रेक करने के बजाय उसके माइंड को कंप्लीटली आयरन क्लैड बना दिया। आज वो बेची हुई जमीन मेटाफोरिकली आईपीएल के स्टेडियम्स में कन्वर्ट हो चुकी है। आयरन क्लैड माइंड थ्योरी सुनने में बहुत इंस्पायरिंग लगती है, पर लेट्स टेस्ट दिस ऑन द ग्राउंड रियलिटी। और इस डू और डाई डिटर्मिनेशन का सबसे क्लियर रिजल्ट सोर्सेज में तब दिखता है जब हम जनवरी 2024 के डेटा को देखते हैं। द रणजी डेब्यू। राइट। सुनने वालों को नंबर्स की ग्रेविटी समझनी चाहिए। उम्र थी सिर्फ 12 साल और 284 दिन। वैभव ने अपना रणजी ट्रॉफी डेब्यू किया बिहार के लिए, और वो भी मुंबई जैसी एब्सोल्यूट पावर हाउस टीम के खिलाफ, जो कि इंडिया की सबसे टफ डोमेस्टिक टीम है। एग्जैक्टली। रणजी कोई आम टूर्नामेंट नहीं है, ये डोमेस्टिक क्रिकेट की ब्रूटल ग्राइंडिंग मशीन है, जहां 25-30 साल के लोग अपने करियर के लिए लड़ते हैं, और वहां एक 12 साल का बच्चा खड़ा है। फिर सितंबर 2024 में अंडर 19 डेब्यू होता है अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया। एंड द नंबर्स देयर आर जस्ट क्रेजी। या सिर्फ 58 बॉल्स में 104 रन्स। इंडिया के लिए अंडर 19 हिस्ट्री की सबसे फास्टेस्ट सेंचुरी। कोई वार्म अप नहीं, कोई सेटलिंग पीरियड नहीं। सो व्हाट इज दिस ऑल मीन? ये कुछ ऐसा है जैसे किसी मिडिल स्कूल के बच्चे को सीधा यूनिवर्सिटी के फाइनल एग्जाम्स में बिठा दिया और उसने टॉप कर लिया। बहुत एप्ट एनालॉजी है ये। पर फिर से एक जेन्युइन पुशबैक है मेरा यहाँ। एक 12 साल के बच्चे को फुली ग्रोन फास्ट बॉलर्स के सामने उतारना, क्या ये फिजिकली डेंजरस नहीं था? आई मीन 140 किलोमीटर की स्पीड से आती हुई लेदर बॉल लाइफ और करियर दोनों खत्म कर सकती है। उस फिजिकल डेंजर को उसने कैसे काउंटर किया? ये फिजिकल डेंजर वाला पॉइंट बहुत वैलिड है। आई मीन एक 12 साल के बच्चे का फिजिकल रिएक्शन टाइम और बोन डेंसिटी एक अडल्ट एथलीट से बहुत कम होता है, राइट? ये तो बेसिक बायोलॉजी है। हाँ, वही तो मैं सोच रही थी। लेकिन वहां जो चीज इस गैप को ब्रिज करती है वो है एलीट विजुअल ट्रैकिंग और उनकी फ्लॉलेस बायोमैकेनिक्स। वैभव जैसे प्रोडिजीज अपनी बॉडी को ऐसे ट्रेन कर लेते हैं कि बॉल बॉलर के हाथ से छूटते ही, यानी रिलीज पॉइंट पर ही पढ़ लेते हैं। ओह, रिलीज पॉइंट पर ही। एग्जैक्टली जहां एक नॉर्मल बैटर को बॉल पिच होने के बाद रिएक्ट करना पड़ता है, वैभव का दिमाग मिली सेकेंड्स पहले उस ट्रेजेक्टरी को कैलकुलेट कर लेता है, और उसके साथ जुड़ता है उनका फियरलेसनेस, जिसे हम मेंटल वॉर कह रहे थे। राइट, मेंटल वॉर। जब कोई 12-13 साल का लड़का अपने से दुगनी उम्र के लोगों के सामने सर्वाइव नहीं बल्कि डोमिनेट करता है सेंचुरी मारकर, तो वो अपना फियर फैक्टर हमेशा के लिए डिलीट कर देता है। दिमाग में डर की जगह एक कोल्ड कैलकुलेटिव कॉन्फिडेंस ले लेता है। तो जब डर कंप्लीटली डिलीट हो जाता है, तब क्रिकेट एस्टैब्लिशमेंट के पास नोटिस करने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचता। और इस अर्ली डोमिनेशन का नतीजा हमने देखा आईपीएल में। नवंबर 2024 का मेगा ऑक्शन। एक 13 साल का लड़का ऑक्शन पूल में आता है। एंड राजस्थान रॉयल्स पिक्स हिम अप। यस, राजस्थान रॉयल्स ने उन्हें पिक किया। प्राइस टैग था 1.1 करोड़ रुपए। आईपीएल का क्रेज हम सबको पता है, और एक 13 साल के बच्चे पर इतना बड़ा फाइनेंशियल रिस्क एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इन्वेस्टमेंट थी। ट्रूली हिस्टोरिक मोमेंट था वो। पर रियल केओस शुरू होता है 19 अप्रैल 2025 को। आईपीएल डेब्यू, आरआर वर्सेस लखनऊ सुपर जायंट्स। उम्र 14 साल और 23 दिन। क्रीज पर वैभव है और सामने है एक्सपीरियंस्ड इंटरनेशनल पेसर शार्दुल ठाकुर। और पहली बॉल पर सीधा 6। उस मैच में उन्होंने 20 बॉल्स पर 34 रन्स बनाए। पर कहानी का सबसे एक्सप्लोसिव हिस्सा अभी आना बाकी था। द हिस्टोरिक नाइट आरआर वर्सेस गुजरात टाइटंस। वैभव ने 38 बॉल्स में 101 रन्स की ऐसी डिस्ट्रक्टिव इनिंग्स खेली जिसने सब हिला दिया, जिसमें उन्होंने 35 बॉल्स में सेंचुरी पूरी की थी। यस, आईपीएल हिस्ट्री की सेकंड फास्टेस्ट सेंचुरी। 11 छक्के थे उस इनिंग्स में। सिर्फ 14 साल और 32 दिन की उम्र में वो मेंस टी20 क्रिकेट के यंगेस्ट सेंचुरियन बन गए पूरे वर्ल्ड में। आईपीएल 2025 का टोटल था 7 मैचेस में 252 रन्स और स्ट्राइक रेट 206.55। अनबिलीवेबल नंबर्स। आई नो, पर इस सब के बावजूद एक थॉट मेरे दिमाग में अटक रहा है। पहली ही बॉल पर एक एक्सपीरियंस्ड बॉलर को छक्का मारना, ये तो ऐसा है जैसे आप ऑफिस में पहले दिन अपने बॉस को इंस्ट्रक्शंस देने लग जाओ। ये 206 का स्ट्राइक रेट
किस तरह की साइकोलॉजी को दर्शाता है? दिस रीज इज एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कि ये एक्चुअली आती कहाँ से है। अगर हम इसको बायोमैकेनिकली डिकंस्ट्रक्ट करें तो समझ आएगा कि टी20 क्रिकेट कितना बदल चुका है। एक टाइम था जब पावर हिटिंग का मतलब सिर्फ अपर बॉडी स्ट्रेंथ था। पर 14 साल के बच्चे में वो स्ट्रेंथ कहाँ से आई? वही तो, आज की मॉडर्न बैट टेक्नोलॉजी, जहां बैट्स हल्के हैं पर स्वीट स्पॉट बड़ा है और एडवांस्ड कोर ट्रेनिंग ने डायनामिक्स बदल दिए हैं। वैभव मसल पावर से नहीं बल्कि अपनी कोर रोटेशन और परफेक्ट टाइमिंग से वो छक्के जनरेट कर रहा है। अच्छा, तो टाइमिंग एंड कोर। राइट। और जहां तक साइकोलॉजी की बात है, 206 का स्ट्राइक रेट स्पेसिफिकली उस उम्र में सिर्फ अग्रेशन नहीं है, ये एक कंप्लीटली बैगेज फ्री माइंडसेट का एग्जीक्यूशन है। बैगेज फ्री मतलब? देखो, एक एक्सपीरियंस प्लेयर जब खेलता है तो दिमाग में रेप्यूटेशन, टीम एक्सपेक्टेशंस और अपनी जगह खोने का डर होता है। ये सब मेंटल बैगेज बन जाता है। लेकिन इस लड़के को फेल होने का कोई डर नहीं है। सही बात है। उसके दिमाग में शार्दुल ठाकुर या राशिद खान कोई स्टार्स नहीं है। वो सिर्फ यूनिफॉर्म पहने हुए बॉलर्स हैं जो एक ऑब्जेक्ट फेंक रहे हैं जिसे स्ट्राइक करना है। ये क्लैरिटी लेजेंड्स को सालों बाद मिलती है। बैगेज फ्री माइंडसेट, यार ये सच में बड़ा लिबरेटिंग कॉन्सेप्ट है यार। पर अगर इस पॉइंट पर लोगों को लगता है कि ये आईपीएल सेंचुरी शायद टी20 फॉर्मेट की वजह से थी, तो उन्हें इनके आगे के फॉर्मेट स्पैनिंग रिकॉर्ड सुनने चाहिए। बिल्कुल, लिस्ट ए फॉर्मेट्स में उनका डोमिनेशन। यस, इस फिनोमेना ने खुद को सिर्फ फ्रैंचाइज क्रिकेट तक लिमिट नहीं रखा। दिसंबर 2025 के स्टैट्स देखते हैं। विजय हजारे ट्रॉफी, जहां से नेशनल टीम का सिलेक्शन होता है, बिहार वर्सेस अरुणाचल के मैच में इस 14 साल के खिलाड़ी ने 84 बॉल्स पर 190 रन स्कोर किए। 36 बॉल्स में सेंचुरी। हाँ, यंगेस्ट लिस्ट ए सेंचुरियन। लेकिन सबसे माइंड बेंडिंग फैक्ट ये था कि उन्होंने अपना 150 रन का मार्क सिर्फ 59 बॉल्स में क्रॉस कर लिया। और इस प्रोसेस में रिकॉर्ड किसका टूटा? द ग्लोबल लेजेंड ए.बी. डिविलियर्स का। दैट इज लिटरली इनसेन। एबीडी का रिकॉर्ड। आई नो, लिस्ट ए क्रिकेट में सबसे तेज 150 बनाने का रिकॉर्ड एबीडी के नाम था। हाँ। और उसके ठीक बाद 2026 का अंडर 19 वर्ल्ड कप फाइनल, इंग्लैंड के खिलाफ 80 बॉल्स में 175 रन, 15 चौके 15 छक्के। प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट बन गए थे वो वहां। यस, और उससे पहले ही 2025 में उन्हें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा राष्ट्रीय बाल पुरस्कार मिल चुका था। पर यहाँ मुझे एक सीरियस पुशबैक देना होगा। हम ए.बी. डिविलियर्स की बात कर रहे हैं। राइट, द फ्रीक ऑफ नेचर। एग्जैक्टली, एबीडी कोई ऑर्डिनरी प्लेयर नहीं थे। वो अपने फिजिकल प्राइम में रिकॉर्ड सेट करते थे। और यहाँ एक 14 साल का बच्चा, जिसका फिजिकल फ्रेमवर्क अभी फुली डेवलप भी नहीं हुआ है, वो ऐसे रिकॉर्ड्स तोड़ रहा है। क्या मॉडर्न क्रिकेट सच में किसी नए और अजीब फेज में एंटर कर चुका है? बिना किसी शक के हम डेफिनेटली ग्लोबल क्रिकेट इकोसिस्टम में एक नए पैराडाइम शिफ्ट को विटनेस कर रहे हैं। यहाँ हमें 5 जनरेशन से कंपैरिजन देखना होगा। सहवाग या गिलक्रिस्ट ने fearless बैटिंग शुरू की, धोनी और युवराज ने पावर हिटिंग नॉर्मलाइज की। उन्होंने लिमिट्स पुश की थी। हाँ? और उन लेजेंड्स ने जो टेक्निक और टैक्टिकल अवेयरनेस लेट 20s में सीखी थी, वो डेटा और एडवांस कोचिंग के थ्रू आज एक 8-10 साल के बच्चे को अकेडमी में सिखाई जा रही है। ओह, तभी इतनी जल्दी डेवलपमेंट हो रही है। एग्जैक्टली। वैभव जैसे प्लेयर्स उस नई टेक्निकल फाउंडेशन और डेटा ड्रिवन अप्रोच के साथ बड़े हो रहे हैं। इसलिए एबीडी का रिकॉर्ड टूटना सिर्फ एक प्लेयर की ग्रेटनेस नहीं है, ये एक अलार्म है ग्लोबल क्रिकेट के लिए कि आने वाला कल और भी रूथलेस होने वाला है। ये सच में अलार्म जैसा ही है। इस डीप डाइव के अलग अलग सेगमेंट्स को डीकंस्ट्रक्ट करने के बाद 3 बहुत ही क्लियर टेकअवेज निकल कर आते हैं। पहला, उम्र सच में सिर्फ एक नंबर है अगर एलीट प्रिपरेशन हो। एब्सोल्युटली, 12 साल में रणजी प्रूव करता है। दूसरा क्रूशियल पॉइंट है सैक्रिफाइस का। संजीव सूर्यवंशी की बेची हुई जमीन और वो 100 किलोमीटर की एग्जॉस्टिंग ट्रैवल्स सिर्फ इमोशनल नहीं थे, वो ब्रूटल एम्पायर बिल्डिंग थी जिसने आज रिजल्ट्स दिए हैं। सही बात है। और तीसरा टेक अवे उन सब के लिए है जो अपने ज्योग्राफी को लिमिट मानते हैं। बिहार का ताजपुर, जहां बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी थी, वहां से ग्लोबल रिकॉर्ड्स तोड़ना ये दिखाता है कि लिमिटेड रिसोर्सेज सिर्फ तब तक एक रोड ब्लॉक है जब तक आपके पास एक्सट्रीम ड्राइव ना हो। ये टेकअवेज इस टाइमलाइन का एसेंस परफेक्टली कैप्चर करते हैं। टैलेंट और रूटलेस एम्बिशन का कॉम्बिनेशन बहुत डिस्ट्रप्टिव होता है। लेकिन इस डीप डाइव को खत्म करने से पहले मैं सुनने वालों के लिए एक बहुत ही क्रिटिकल और प्रोवोकेटिव थॉट छोड़ना चाहती हूँ। वैभव ने सिर्फ 14 साल की उम्र में वर्ल्ड कप फाइनल डोमिनेट किया, आईपीएल सेंचुरीज मारी और सिर्फ अल्टीमेट सक्सेस देखी है। राइट, उन्होंने प्रैक्टिकली कभी फेलियर देखा ही नहीं है अब तक। एग्जैक्टली। लेकिन प्रोफेशनल स्पोर्ट्स यूनिवर्सली रूथलेस है।
यहाँ फॉर्म्स डिप होते हैं और एक बुरा फेज या स्लंप आना साइंटिफिकली और स्टैटिस्टिकली तय है। तो जब ये लड़का 18 या 20 साल का होगा, एक्सपेक्टेशंस पीक पर होंगी और जब पहली बार उसे लगातार महीनों तक फेलियर्स फेस करने पड़ेंगे। दैट्स द रियल टेस्ट। हाँ, जब वो बैट और बॉल का फ्लॉलेस कनेक्शन अचानक से डिस्कनेक्ट हो जाएगा, तब ये चाइल्ड प्रोडिजी उस इंटेंस पब्लिक स्क्रूटिनी को कैसे प्रोसेस करेगा? क्या उसकी असली मेंटल टफनेस का टेस्ट इन सेंचुरीज में नहीं, बल्कि उस आने वाले अंधेरे फेज में होना अभी बाकी है? उस वक्त देखना होगा कि क्या वो सच में आयरन क्लैड है या नहीं। पैरों से बड़े सपने नहीं देखे जा सकते। ये डीप डाइव उनके लिए एक परफेक्ट एग्जाम्पल है। तो तब तक के लिए सोचते रहिए एंड कीप एक्सप्लोरिंग दीज इनक्रेडिबल जर्नीज। गुड बाय। बाय एवरीवन। दोस्तों, ये था आज का पूरा निचोड़। बीयूआई के बुक समरी के इस ग्रोथ गिफ्ट यानी इस इन्फोग्राफिक का स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिए, ताकि ये लेसन आपके लाइफ में काम आ सके। अगर आप भी हर रोज लीजेंड से सीखना चाहते हैं, तो इस कम्युनिटी का हिस्सा बनिए। मैं हूं अमीन। हमेशा याद रखिए, रीड मोर थिंक डीपर। अगली वीडियो किस पर होनी चाहिए कमेंट में जरूर बताएं। मिलते हैं अगले एपिसोड में।